Hello, a very good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome to शाज़ बायोलॉजी। जैसा कि आप लोग को पता है कि CBSE जैसे कि ये बात क्लियर हो गई है कि एग्ज़ाम्स जो हैं कंपार्टमेंट वो तो हो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम तो CBSE करा के ही रहेगी। ठीक है, उन्होंने अब अपनी डेट शीट जारी कर दी है, तो अब तो कोई भी कहीं से कोई कॉलम नहीं है कि किसी के दिमागों में ये चले कि अभी भी एग्ज़ाम का कुछ हो सकता है। तो अब अपना बेस्ट देना है इस एग्ज़ाम में और हर हाल में बहुत अच्छा पेपर करके आना है ताकि आपका एक साल बच सके। जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई है मुझे उनके लिए बहुत अफसोस है, मगर उनको बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, तो आपकी डेट शीट आ गई कंपार्टमेंट की। क्या हुआ है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी है। ठीक है, बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट जो होती है उनकी cbse.nic.in पर दोनों कक्षाओं की क्या करेंगे डेट शीट डाल दी है। मैं इसका लिंक आपको नीचे डाल दूंगी, यानी मैं आपको डायरेक्ट लिंक डाल दूंगी जिससे आप उस डेट शीट को देख सकेंगे। उसके बाद उन्होंने कुछ अपना परीक्षा जो स्टार्ट हो रही है वो 22 सितंबर से शुरू होगी। ठीक है, 10वीं की 22 सितंबर से शुरू होगी और 28 सितंबर तक 2020 तक चलेगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 22 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक संचालित की जाएगी। ठीक है, 12वीं की 22 से शुरू होकर 30 तक होगी और 10वीं की 22 से शुरू होकर 28 सितंबर तक होगी। बोर्ड ने कहा है कि कंपार्टमेंट परीक्षा सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में होगी। ठीक है, जो आपका जो टाइमिंग होती है एग्ज़ाम की वो आपकी 10:30 से 1:30 तक की होगी। छात्रों को आंसर शीट्स 10:15 बजे तक दे दी जाएगी, मतलब 10:15 पे आपको आंसर शीट मिल जाएगी। 15 मिनट का टाइम होगा आपके पास क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ने का, और उसके बाद एग्ज़ाम, फिर उसके बाद जो होगा उसके बाद आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो जो गाइडलाइन CBSE ने बताई है वो सिंपल आपको यही बताई है कि आपको अपना खुद का वाटर बॉटल लेके जाना है, प्लस दूसरी चीज़ आपको सैनिटाइज़र लेके जाना है और मास्क तो ले जाना अनिवार्य है, यानी मास्क तो कंपलसरी। बिना मास्क कोई भी बच्चे को अलाउ नहीं करेंगे एग्ज़ाम में, तो आप अपना मास्क साथ में लेके जाएंगे और ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको पूरा मास्क पहन कर रखना है। ठीक है, मास्क को क्या करके रखना है, आपको पहन कर रखना है पूरे टाइम, और बहुत ध्यान देना है क्योंकि ये आपको पता ही है कोविड-19 चल रहा है और इसमें भी इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट ही करा दिया है। तो आप लोगों को बहुत ध्यान देना है कि आपको किसी भी चीज़ें को ज़्यादा छूना नहीं है, बेंचेस को, कुर्सियों को, हर जगह हाथ नहीं लगाना है क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 हाथ के थ्रू भी आपके मुंह और नाक तक पहुंच सकता है। मास्क से कोई खिलवाड़ मत करिएगा कि उसको नाक और मुंह ढकने के बजाय उसको थोड़ी देर के लिए थोड़ी पे चिन के नीचे सरका लिया आपने, ये सब मत करिएगा क्योंकि आपकी लाइफ के साथ बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। इस टाइम जो कोरोना का केसेस चल रहे हैं जिस तेज़ी से, उस हिसाब से ये आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो आपको किसी भी चीज़ को छूने के बाद अपने हाथ पे सैनिटाइज़र लगाइएगा। एग्ज़ाम से निकलने से पहले, पेपर देने के बाद आप एक बार अपने हाथों में ज़रूर सैनिटाइज़र लगा लीजिएगा ताकि उस जगह पे जितनी भी चीज़ें आपने छुई है, बेंच, कुर्सी, कोई भी चीज़, पेन नीचे गिर गया तो उसको उठाया या कुछ भी XYZ किया है, वो सारी चीज़ों को आपको क्या करना है। उसके बाद पेपर कंप्लीट होने के बाद सैनिटाइज़र लगाइएगा। स्कूल के गेट से निकलने के बाद भी आप सैनिटाइज़र लगाइएगा एक बार और, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि आप स्कूल से प्रॉपर निकल आए और अब आप सुरक्षित हैं। ठीक है, सर घर पहुंचने के बाद अपने हाथों को, पैरों को, मुंह को, सबको अच्छे से धोइएगा। शूज़ बाहर रिमूव कर दीजिएगा। सारी बहुत ध्यान दीजिएगा, ज़रा सा लापरवाही आपकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा थ्रेटनिंग बन सकती है। तो जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई मैं उनके लिए कहूँगी ऑल द बेस्ट, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, मेरी दिल से दुआ है और सारे बच्चे एग्ज़ाम्स में पास हो जाएं ताकि उनका एक साल बच सके। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।